शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आज एक बहुत विशेष दिन है। आज के दिन को जो परमेश्वर ने ठहराया है, मैंने पिछले समय बताया था और उसको थोड़ी सी अपन विस्तृत करेंगे, डिटेल करता हूँ। आज जो 30 तारीख है अगस्त महीने की, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार 13 इलूल है। इलूल मेरा एक एपिसोड आपने देखा होगा कि ये महीना परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ, उसकी दया से भरा हुआ, हर जगह हर बात में बचाने के लिए, छुटकारे के लिए हमको मिलती है। ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी कि हम पाप में गिरे हुए थे, कहाँ फंसे हुए थे, दलदल में, पहले, अभी और बाद में, अलग अलग परिस्थिति में इंसान दलदल में फंस जाता है। पर परमेश्वर हमेशा एक सा है, उसका वादा एक सा है, बचाना है उसे, हमारी आत्मा को। तो ये 13 इलूल आज जो है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया समयों को जानने के लिए, और मैंने पिछले समय जुबली का भी बताया था आपको। तो आज का ये समय, आज जो ब्लू मून कहा जाता है, आज के दिन को, जो चंद्रमा को जो सुपर मून है वो ब्लू मून कहलाता है। और जो ब्लू मून कहलाता है उसका क्या मतलब है? पवित्र शास्त्र में टैट्रैक्ट ये शब्द सुने होंगे आपने, और पवित्र शास्त्र में कई जगह चांद लाल हो जाएगा, इन घटनाओं के बारे में बताएं तो वो टैट्रैक्ट जो 4 बार हुए लाल चांद, और उस समय होने का जो घटनाएं हैं, उसी तरह। और इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि चांद और सूरज, इस बात को समझें, चांद और सूरज, चांद जो है स्त्री को दिखाता है, सूरज पुरुष को दिखाता है। एक चीज, पहली बात, और कि चांद सूरज से 400 गुना बड़ा है। 400 गुना से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर परमेश्वर के वचन और हिब्रू के अनुसार जो 22वां अक्षर ताव है, जो अलफ से लेकर ताव तक है, वो 22वां अक्षर जिसको हम कहते हैं ताव, साइन, परमेश्वर का सील लग जाना, जिसको हम अल्फा और ओमेगा भी कहते हैं, तो उसका अंक 400 है। यानी आप अगर इसको बहुत ध्यान से इस बात को जानेंगे तो वैसा ही पाएंगे। चांद की रोशनी कुछ है, सूरज की रोशनी कुछ है। इस समय में जब ब्लू मून होगा, दिन में आपको आधा चांद दिखेगा और सूरज की रोशनी उस पर पड़ती रहेगी। इसका मतलब समझते हैं क्या? हम यीशु की दुल्हन है, स्त्री है ना, यीशु की दुल्हन वो आने वाला है। जब सूर्य अपने मंडप से निकलता है और चक्कर लगाता है, पवित्र शास्त्र में, भजन संहिता में पढ़ा होगा आपने। तो ये उपमाएं किस बात की? इन समयों को पहचानना। क्या ध्यान देते हैं कि उसके लिए मैं आपके सामने एक पढ़ देता हूं, एक पवित्र शास्त्र का पद, यशायाह 30। इन खूबसूरत सच्चाइयों को जानो। ये सच्चाइयाँ नहीं हैं, ये कहानियाँ नहीं हैं। हर जगह पर गणित है, गणित, परमेश्वर का गणित। हर जगह नाप परमेश्वर ने ठहराए, नपवे ठहराए हैं। और कई जगह कैसा देते हो, हिला हिला के नाप, हर जगह नाप नाप नाप, न्याय दिखाता है नाप को। तो गणित हर जगह पर वैसा ही मिलेगा, इसलिए कि बाइबल से साइंस निकली है। आइंस्टीन से लेकर न्यूटन जितने हैं, ये जितने नोबेल पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल में तो यहूदियों को हैं। बाकी देशों के क्या हाल हैं पूछ लो, डबल फिगर में भी नहीं है लोग। तो ये मैं गिनती नहीं लगा रहा हूँ, पर गिनती का समय है तो आपको 7 का 70 गुना समझना पड़ेगा, 3 समझना पड़ेगा, 7 समझना पड़ेगा, 7 आत्माएं, ये 7 हर जगह पवित्र शास्त्र में 7 7 7 7 7 7 भूभाग, 7 समुद्र, 7 रंग। ये पहले से क्यों है? 7 क्यों महत्वपूर्ण है?
दूसरी चीज हो सकता है बहुत अटपटी लगे, इसमें जोड़ देता हूं, अगर बात चल ही रही है तो जोड़ देता हूं। लूका 2 में लिखा हुआ है ना, प्रभु यीशु के जन्म में पूर्व से ज्योतिषी गए थे। ज्योतिषी शब्द अजीब सा लग रहा होगा। अरे वो मैथमेटिकल वाले ज्योतिषी, ये आपके वो भाग्य बताने वाले ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैथमेटिक्स में इतने परफेक्ट, मजूसी कहा जाता है उनको, वो गए थे, वो ज्योतिष। तो ये तमाम परमेश्वर ने जो रखे हैं 12 ग्रह और वो परिक्रमाएं और उसके प्रभाव, वो नेचर के साथ है। यीशु के साथ ये सब बातें अलग हो गई। हम उसके प्रकाश में हैं तो उसके, मैंने ब्लू मून की बात बताई है कितना महत्वपूर्ण है। जब इस हिस्से को समझोगे, मैंने लूके के ज्योतिष का भी बता दिया कि क्या महत्वपूर्ण है। और ये नंबरिंग, ये इसके पहले किसी ने नहीं बताया है। ये पवित्र शास्त्र तोरा में ये सब बातें लिखी हुई हैं। और अगर अब हम थोड़ा सा यशाया जो मैंने बोला था 30 देखते हैं, 30 का एक हिस्सा हम देखते चलते हैं जो महत्वपूर्ण है इस संबंध में। 30 का 26, उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों के का घाव बांधेगा। ये वो समय है, ये वो समय है। घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा, अभी मैंने बताया आधा दिन में दिखेगा, और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। इसको इतनी सरलता से व्यक्त या इसको एक्सप्लेन मत कर दो। अगर इन बातों को और भी अच्छा सा देखना है तो एक्सोडस निर्गमन 19 देखो। पर जब ये बात कही जा रही है और उसके आगे का विवरण है, तो क्या है, ये वो समय आ रहा है कि परमेश्वर वो जितने दुखी और इस तरह से प्रताड़ित लोग हैं, वो लोग कैसे चंगे होंगे, कैसे परमेश्वर और नाश का सूप, इसमें आगे चलते चले जाइए। और अगर हम इंजिल की बात करते हैं, जिसको न्यू टेस्टमेंट कहते हैं, नई वाचा कहते हैं, उसमें साफ लिखा है उसका सूप उसके हाथ में है और वो फटकेगा। तो ये वो समय है फटकने का, कि नाश का सूप है ये, कि जिन्होंने मसीहत को नाश करने के लिए अनेकों समय से योजना बनाकर जो काम किया है, वो कैसा नाश होगा ये आपके सामने दिखेगा। ये चिन्ह हुआ ब्लू मून, जो अगर देखा जाए तो जब ये वो समय रहता है सुपर मून का, यही तो वो 14 गुना ज़्यादा चमक के साथ सामने होता है, पृथ्वी के करीब होता है ना। ये बात जैसे अभी 2023 में है, 2026 में भी ये स्थिति आएगी, और उसके 9 साल बाद जो होगा 2037 में। ये बिल्कुल अपनी उसका टाइम चेंज नहीं कर सकता कोई, वो अपने समय पे है, और परमेश्वर की मर्जी उसके वचन में। मनुष्य की मर्जी से भविष्यवाणी नहीं होती। हाँ, देखा चाहिए भाग्य देखना, ये कोई ना, यहाँ ये नहीं है। यहाँ प्योर मैथ साइंस की बात है, जो परमेश्वर ने निश्चित कर दिया। 400 साइन हो गया, पहले से डिस्टेंस रख दिया परमेश्वर ने कि एक दिन जानो मेरे लेटर को, मेरे शब्द को पहचानो, क्योंकि कहा जाता है तू अलफ और ताव है, अनादि और अनंत है, यशुआ मसाया। क्यों बोल दिया जाता है? तू सब है, अनंत है, और तेरा नाम सबसे ऊपर रखा गया है, सर्वोत्तम है, अनलिमिटेड है। चाहे पृथ्वी या स्वर्ग या पाताल, उससे भी कहीं आगे आप कल्पना नहीं कर सकते। यहीं तक नहीं है, आपने तो अभी एक पृथ्वी पर रह के एक छोटा सा हिस्सा देखा है। स्वर्ग कितना बड़ा है उसकी कल्पना कर सकते हैं, स्वर्ग में जाने वाले एक छोटे से हिस्से को, कि कितना बड़ा हो सकता है। जहां परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, वो जो सारे संसार में नहीं समा सकता, उससे कितना ज्यादा पृथ्वी उसके पैर की चौकी है। तो
शरीर से, अपनी बुद्धि से, अधूरे ज्ञान से कल्पना करो, बहुत सारी बातें सामने रखो शैतान के साथ होकर, लोगों को कंफ्यूज करो। एक बार बैठ के सोच लो कि जिसके बारे में बात करते हो उसने तुमको सांस दिया है। तुम कई बार मिमियाते हो, कई बार बीमार पड़ते हो, हाय हाय करते हो तकलीफों में। तुम सब कोई भी नहीं, चाहे वो नास्तिक हो चाहे किसी धर्म का हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें डिस्कशन डिबेट करने वालों, उस जीवते परमेश्वर जो आत्मा है उसके बारे में अगर मुंह खोलते हो महाज्ञानियों, तो सोच लो कि तुम्हारा स्तर क्या है। तुम अपने बारे में ढंग से नहीं जानते, तुम अगले कदम को नहीं जानते, तुम अगले क्षण को नहीं जानते। ये पवित्र शास्त्र पूरे समय को बताता है। और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होना है, और वैसा ही होता आ रहा है। अभी एक एक शब्द की व्याख्या हिंदी भाषियों चाहे इंग्लिश कहने वालों नहीं जानोगे। इतने गहरे अर्थ अगर इन्हीं बातों को पूछना है तो किसी ज्यूस रब्बी के चरणों में बैठ के पूछ लो, क्योंकि गुरु बनाना तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, महागुरु, धर्म गुरु, बहुत सारे गुरु, तो पता कर लो, उसको भी पता नहीं होगा। ब्लू मून के बारे में क्या क्या जानते हो? टैटरैट के बारे में तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा है, इसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, मार्क बीट जैसे शानदार लोग वर्ल्ड में हैं। अभी मैं एक छोटा सा हिस्सा बताया, और ये कनेक्टेड कैसा है कि तुम एक दुल्हन हो, वो लेने आ रहा है। चांद हो तुम, चांद की मलिका भी थी जिसके लिए ये जो एस्तरात को माने वाले जो तुमेज की माँ थी, निमरोद की औरत, उनके लिए बड़ी चंद्राकार रोटी बनाने वाली। ये बात मुझे आज याद आई। मैं सोचा देखो ये कितना बड़ा, जहाँ एजकेल को पिता के आत्मा ने ले जाकर दिखाया कि कैसे वो उपासना कर रहे हैं परमेश्वर की तरफ पीठ करके। एजकेल में जाओगे तो ये बात मिलेंगी आपको, ये सच्चाइयाँ और ये कड़ी बातें। बहुत सी चीज़ें हैं स्पिरिट में हम जो, पर इससे भी ज़्यादा एक बहुत खूबसूरत बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। अगर इस बात को समझ लोगे तो खोना नहीं पड़ेगा। इस बात को मैं बताऊंगा कि खोना कैसे समझ सकते हो, किस बिंदु पर जाकर प्रेम को समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरा महीना प्रेम का है। इसके पहले भी अभी मेरे सच्ची दाखलता और ये सब प्रेम से संबंधित है। हो सकता है कि मणिपुर और पाकिस्तान में हुई घटनाएं, जिसमें जॉन पॉल पोप, ये अभी का जो पोप है, उसने भी एक बात बोली थी कि समलैंगिक लोगों को चर्च में आने दो, उन्हें मना मत करो। लोगों ने ये सोचा कि उसने स्वीकार कर दिया है, उसको स्वीकृति दे दी है। अरे प्रभु यीशु ने अपने प्राण पापियों के लिए दिए हैं ना। इसको कैसे समझेंगे? अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर जो रोमन कैथलिक है उनका नेतृत्व करता है एक रखा हुआ प्रभु का दास, और अगर कुछ बोलता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग समझ है। हाँ, पवित्र शास्त्र साफ बोलता है, वो समलैंगिक को एक ऐसा पाप बताता है जो लूत के समय में हुआ था और सदोम और अमोरा जला था। ये घटनाएं मैंने पिछली बार भी बता दी कि हर जुबली में जो घटनाएं घटती हैं और ये बोलते हैं तो उसके जवाबदार होते हैं, और ये लोहे का जुआं प्रभु की भेड़ों के ऊपर डाल देते हैं। या तो इसको साफ साफ तरीके से व्यक्त कर दें कि हमारा मतलब क्या है, कि प्रभु यीशु ने अपना बलिदान पापियों के लिए दिया था कि उसके पास जो आए। वो एक के वैश्या आई थी ना, पैर धो रही थी, कितनी ज़्यादा इत्र से धो रही थी, प्रभु ने पाप क्षमा किए। उन्हें मना मत करो। यीशु ने कहा वो समय आएगा कि मेरे पिता का भवन सब जातियों के लिए कहलाया जाएगा। जातियों, आजकल जेंडर कितने हैं? 6 जेंडर हो गए ना, ज़्यादा हो जाएंगे।
आजकल तो एक पुरुष सोच ले कि मैं औरत हूं तो जेंडर हो गया वो औरत, औरत सोच ले तो पुरुष हो गया। तो ये वो समय चल रहा है जहां पर जिसको हम एडिकेट्स और मैनर्स बोलते हैं, सभ्यता, मर्यादाएं, वो खत्म हो चुकी हैं। एक समय तो ही और शी और ये रिश्तेदारी जैसी चीजें बोलना खत्म हो जाएंगी, इट्स दैट हो जाएगा, हो ही रहा है। हाँ, यहाँ कब होगा मैं नहीं जानता, पर जिस बात पर मैं रुका था ये बहुत कठिन और बहुत सी बातें बहुत पहले इस पे बोल दी गई है, पर आज वो समय है जो ब्लू मून का है और वो दिखाता किसको है ये समझ लो। और उसमें उसने रोशनी रखी है, शीतलता रखी है, अलग अलग तरीके से, जिससे वैज्ञानिक ये तथ्य हैं कि उसकी रोशनी से रस मिलता है पेड़ पौधों, हर चीज़ का कुछ ना कुछ है। जैसे अल्ट्रावायलेट किरण निकलती हैं सूर्य से, बहुत सी चीज़ें हमारी आँख नहीं देख पाती हैं, पर वायुमंडल में बहुत सी ऐसी चीज़ हो रही हैं जो मनुष्य के समझ से परे है। ये बातें तो क्यों, अब चलते हैं एक मुख्य विषय पे, छोटी सी बात करेंगे, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें आपको तकलीफ ना हो। आप पुरुष हो या महिला, जो भी है, आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, जो कुछ भी, आपके जो संबंध परिवार में पति पत्नी के या प्रेमी प्रेमिका के जो चल रहे हैं वो कैसे हैं और कैसे होना चाहिए। तो पहली शुरुआत, आदम बनाया गया, उसकी पसली निकाल कर वहाँ मांस भरा गया और स्त्री बनाई गई और उसको उसका सहयोगी ठहराया गया, अर्धांगिनी जैसा शब्द दिया गया। ये सब कोई बहुत आराम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ है कि आप अधूरे हैं। अधूरे का मतलब समझते हैं आप? अधूरापन समझते हैं? अधूरा हो जाना नपुंसक हो जाना भी होता है, बिल्कुल। अधूरा रहना किसको बोलते हैं? नहीं आएगा समझ। तो प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं, आपको जो सबसे बड़ा वरदान, सर्वोत्तम वरदान जो पत्नी मिली है, सर्वश्रेष्ठ वरदान ठहराया गया है बाइबल में, इसीलिए कि वो पूरा करती है। एक पुरुष को पूरा स्त्री करती है। पर पूरे होते हैं क्या? यही तो वो बात है कि अगर ये दोनों मिलके पूरे हो जाए तो पूर्ण तो परमेश्वर है, समानता और स्वरूप में। ये है वो बात, समानता और स्वरूप में। कब पता चलता है? पूरा नहीं होने का भेद खो देने पे पता चलता है। आज घर की मुर्गी दाल बराबर पत्नी, इधर से आए उधर से आए, 50 बात कह दिए। अपनी अपनी पूर्णता को बताना, अपने अपने ज्ञान को बताना एक दूसरे को, ये पूर्णता को होगा नहीं। एक दूसरे के साथ आत्मिक स्वभाव में जब उस प्रेम बिंदु पर एक मत होगे और बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी दबाव के, अगर आप भलाई चाहते हैं, खेदित नहीं करना चाहते, बचाना चाहते हैं, दोष लगाना नहीं चाहते, ये स्वभाव जब अंदर पैदा हो जाता है, पत्नी के लिए पुरुष का और पति के लिए स्त्री का, जब दोनों एक मत होते हैं, यहां पूरा होता है वो। पति और पत्नी जब साथ होकर, दो मिलके एक होकर और जब करते हैं तो मिले हुए ही नहीं हो, बेकार का बोलते हो, मती 18 उससे अच्छा है अगर ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई नहीं है कि मैं उसके साथ एक मत हूं, तो मैं क्या करता हूं पता है आपको? मैं सबसे सुंदर काम करता हूं, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ करता हूं एक मत होना। उससे ज्यादा अच्छा क्या है? ये मैं चालाकी नहीं बता रहा, इस पर मैं विश्वास रखता हूं। मैंने जाना, पत्नी को खोने के बाद जाना, वो जो हिस्सा मीठी यादों का है, जो मेरी चिंता, मैं बहुत लापरवाह, मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे आया ही नहीं कुछ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं इस तरह से जान रहा हूं, जब
खोया तो वो हिस्से को बता रहा हूँ कि आप मत खोना। अगर आप शादीशुदा हैं तो मत खो अपनी पत्नी को, और हे पत्नियों अपने पतियों को मत खो। अगर कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के लिए आड़ा आता है तो वो शैतान है। अगर आपका बौद्धिक स्तर और कम ज़्यादा है, कुछ ऐसा जो संसार के स्टेटस के अनुसार है, उस पे नहीं, बराबर एक दूसरे को मत दबाओ। अगर पूर्णता चाहते हो, और पूर्णता ही उपस्थिति को दिखाएगी तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में बदल जाएगा। अगर चुनाव करते हो ऐसा और शादी नहीं हुई है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से मांगो कि जितने भी जोड़े इसके बाद वो पूर्ण हो, वो सचमुच में वचन के जो पति पत्नी हैं उसके अनुसार निर्दोष और निष्कलंक हों। पिता ने कैसे बोला? सेनाओं के यहोवा ने इज़राइल को अपनी पत्नी बोला ना, यहूदा को, इज़राइल को, और उनकी वैश्यावृत्ति के लिए कैसे, ये 16 पढ़ना ना, इसके बहुत लिखा हुआ है कि तू उससे भी ऐसा ऐसा और वैसा वैसा। क्या बताता है? पत्नी रखता है? नहीं 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 नहीं, आत्मा में वो रिलेशनशिप, तो ये प्रेम के रिलेशनशिप है। और बिंदु वहां जाकर अधूरेपन को खत्म कर लो। ये टेंशन की बात मैं नहीं जानता। घर में होने वाले झगड़े जहाँ से किसी विशेष विवाद, वो एक अलग विषय है। इसलिए बोला गया शाम तक तेरा क्रोध न रहे। जब मुझे मालूम है कि मुझे पूर्ण होना है तो मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करूँगा बताओ? अगर मैं चाहता हूँ कौन सी पूर्णता? वो स्वर्गीय पूर्णता। और उसके वचन के अनुसार पत्नी आपकी सहभागी है, सहयोगी है, साथी है। इसीलिए तो उसको अपने जीवन साथी हम सफ़र कहते हैं। तो अपनी पत्नियों को मत खो प्रियो, और ये पत्नियों अपने पतियों की ओर ध्यान दो, क्योंकि दुष्ट निश्चित, और ये अस्तरात वगैरह एथेंस की जो थी ना गिराई गई वो मूर्ति, वही मैं निम्रोद की माँ औरत है ना, व्यभिचारिणी, चांद की मलिका वो बोला जाता है उसको। तो इन बातों को एक बार अच्छे से समझ लो। ये बहुत गंभीर में ज्ञान में ले जाने की नहीं। अगर चाहते हो कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारे जीवनों में आनंद से भर कर शांति से, तो वो परिवार पूरे गांव के लिए आदर्श हो जाए। इतने गंदे समय में ये शिक्षा है ही नहीं, ये आत्मा की शिक्षा है। हो सकता है कि कुछ ही लोग सुन पाए, हो सकता है कि आप सुनने के बाद किसी का भला ना चाहते उसको शेयर भी ना करें। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ कठोरता, दुष्ट ने मनुष्य को इतना कठोर बना दिया है कि कोई ये नहीं चाहता। इसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा की बात है ना। अपने अंदाज नहीं लगा लेना मेरे बारे में, गलत फहमी होगी। पहले अपने आप को पहचान लो। जिस दिन अपने आप को पहचान लो जो बड़ी बड़ी बात करते हो, तो अपने विचारों को, अपनी बुद्धिमानी को इतने जल्दी नहीं, जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो प्रकाश और सच्चाई के द्वारा है। मैं बिंदु बता रहा हूँ, एक एक बिंदु कितना सच है पवित्र शास्त्र का। धर्म में भटके हुए, विचारों में भटके हुए, जातियों में भटके हुए, शैतान के हाथों में पड़े हुए, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये जो आचरण है अपने आप को पूर्ण समझने का, वो शैतान का आचरण है। निम्रोद स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, अकेला बना लेगा। कैसे गिराया गया लूसीफर, इब्लिस? नहीं समझोगे। इतना तो समझ सकते हो कि अपने लिए भलाई चाहते हो, अपने लिए आदर चाहते हो, तो बाइबल में लिखा है ना कि जैसा तू खुद के लिए चाहता है दूसरे के साथ वैसा व्यवहार कर। ये तो सरल लगा। तो ये इतनी खूबसूरत बात है कि आप इसमें बाइबल में कई बार बोला है। अगर पौलुस को देखें तो एक जगह वो बोलता है मैं तुमको लज्जित करने के लिए बोल रहा हूँ, एक जगह बोलता है मैं तुमको लज्जित नहीं करना चाहता। ये पढ़ो क्या है इसका मतलब। पर अगर हम थोड़ा सा और देख लें कि ये तमाम बातें क्यों हुई, रोमियो 6 है, दूसरा कुरंथी 5। तो पहले हम रोमियो 6 देख लेते हैं ना। 6 का 23 पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए।
23 खासकर ध्यान देना, 23 ऐसा ही नहीं चल रहा है ना। परंतु रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये समझ लो, ये जो पूरी पाप की मजदूरी है, पर प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन का सुसमाचार दिया गया आपको कि अपनी आत्मा बचा लो। अब 2 कुरिन्थी 5 भी देख लेते हैं, चलो। का 21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गया। वो पापी नहीं था, पाप ठहरा दिया गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये वो विशेष परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है जिसको पौलुस एक हिस्से को आपके सामने खोल रहा है, कि इस बात को आप समझ जाए कि पूर्णता, ये जो देखते हैं ना हर 15 दिन अमावस पूर्णिमा, ये देखते हैं ना, क्या है ये चक्र है। मनुष्य के साथ भी है। स्पिरिचुअल मैंने बता दिया, एक निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन बनो ना, प्रकाशित, उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ और लोगों के लिए शीतलता, कोमलता, मधुरता और मिठास का कारण बन जाओ। ये वो सामर्थ्य है कि हर मनुष्य के लिए, जाति चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उन्हें नहीं मालूम है, वो दोषी नहीं है। मसीह की भेड़ों, आप लोगों के पास बाइबल है, इसमें सब बातें लिखी हुई हैं और ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा है। और कैसी कैसी भ्रांतियाँ आई हैं, कैसे कैसे नासमझी के कारण बहुत सारी चीज़ें टूट जाती हैं, पहचान नहीं आती है, पर हर बात भलाई की है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा वो कोई न तोड़े। हर चीज़ का जोड़ा बनाया। एक समय मैंने बताया है कि पहले दिन का जोड़ा चौथा दिन है। उसने बोला उजाला हो और चौथे दिन जोड़े बना दिए, सूरज चांद तारे, है ना। तो इसी तरह से पूरे 7 दिन का है। और बहुत सी बातें पिछले एपिसोड में बता चुकी हैं, वीडियो में बता चुकी हैं, पर अभी मुझे ये लगा कि ये आज का दिन आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। स्वर्गीय स्थानों से आशीष लो, पूर्ण बन जाओ, उसके साथ पूर्ण बन जाओ। अगर आप बैचलर हो, शादी नहीं करना चाहते तो ये और भला है। ऐसा लिखा है बाइबल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मना नहीं किया। वचन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैंने बता दिया, मेरे पास चाबी है इस बात की कि मेरे साथ हाँ करने वाला कोई नहीं है, आमीन करने वाला कोई नहीं है। और वचन कहता है जब 2 और 3 इकट्ठे होते हैं तो मैं वही 2-3 को इकट्ठे करूँ ना अपने साथ। मेरे पास नहीं है कोई जिसमें मैं किसी के साथ अब ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। और वो सच्चा है, अपने वादे में सच्चा है। और मैं आपके सामने हूँ कि आज उस मुकाम पर उसने रखा है जबकि कुछ भी नहीं है। मान के चलो कि ये पूरे संसार में आखिरी में का आखिरी, छोटे में का छोटा आपके सामने बोल रहा है, तो उसके शानदार लोग कितने शानदार होंगे। आप भी शानदार बनिए यीशु के नाम में, आमीन।